बना गुंडा, पत्रकारों को काटने की दी धमकी। हम आपको बता दें, गोवर्धन चेयरमैन के खिलाफ खबर लगाना पत्रकार को कितना भारी पड़ गया कि गोवर्धन चेयरमैन के बेटे ने पत्रकार के घर आकर जान से मारने की दी धमकी डाली। वही बौखलाए हुए गुंडे ने खुले में चिल्लम लगाने का फरमान सुना दिया। इसका संज्ञान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने लिया। एक तो तू सुनो ना तो कुछ गिरेगी। हम तो कछु ना डर रहे पता सुन लंबे भाई ज्यादा बड़ा पत्ता है रोई हमारा काय बता ये ज्यादा बड़ा पत्ता है रोई का गिर रहे ऐसी बात है सैनिटाइज डाल सब सैनिटाइज कराओ हम मर जो कराने नहीं मत ना कराएंगे कौन हो बिल्कुल मत करा कम भी कर ज्यादा बड़ा पत्रकार है का हम तो जा रहे मोहल्ला में देख फोटे हमारे हाथ हम तो फूटो देंगे 1 मिनट में नहीं पता लो तुम फूट देना रीले बढ़ देना तेरी है। अच्छा और हाथ में रहे अच्छा हमारी बात ना आ रही अच्छा ना है नहीं जा अरे शांत रहो 1 सेकंड वो यहाँ कारण बता दो कि तुम ऐसा कैसे करो मेरे नगर पंचायत में 1000 रुपये फॉर्म भर रहे मार डालो साहब चेयरमैन प्रधानमंत्री की उनके आदेशों का धज्जियां उड़ाते हुए ये पत्रकार काम में और पत्रकार ना पूरे काम में कौन ना डाली बांधना तो का नाम सबन आज की बताओ जानना तो सबन ने डाली आज की बताओ कौन ना डाली ना आज की बताओ ना डाली और सबके कहवे पे हरिओम पत्रकार के कहवे पे ये सब जेल में भीतर औकात में रह के पत्रकारिता करे मोहल्ला में रहो अब का है वो अब यार फूट डाल दियो कहिए काय को मैं चलम ची फोन डाले फोटो डाले थे कहां जाएंगे जे एक कहां जाएंगे जे एक कहां जाएंगे जे मैं पूछो सुन है अब तक बंदे जे इनको पैसा कहां जाएंगे भाई इनको पैसा खर्च करो हमारा जाएंगे ये बता जाएंगे मोहल्ला में अगर इनको खर्च है रो है अब भूटान ने डाल के खा रहा भाई क्यों डाले भूटान ने सबरे मोहल्ला जा सुन मैं तो सुन तेरे सम्मानी बातें कह रहा हूँ जा रोक दे नहीं फिर मैं रोक दूंगा लास्ट बार नहीं दे दूंगा भोड़े पे तो अब तुम नहीं ना कर आते दे ठोकूंगा जूता दे तो आऊंगा मैं तो ध्यान रखियो कहा कितने कहूँ भाई मैं कितने कहूँ खूब कह ले सुन मेरी बात जितने फोटो खींचे बन के बेटे के जाऊंगा हम करेंगे जी कर ले अब तू खूब और तू कोई बेटे के हम करेंगे जी फोटो खींचेगा तो प्यार से खूब समझा दिए सब बात कह रही अभी माँ जाएगा चुपचाप बैठे 4-6 जने फोटो आए कहा रो फोटो आ रहे थे हेकारो नंगे नाचो फिर यार हम जाते जो शर्म आई बात ना सैनिटाइजर करा दो अब व्हाट्सएप पे फोटो डाले थे फेसबुक पे डाले थे कुछ हेरो का जब मोहल्ला में सैनिटाइजर ना कराई मशीन ना आई भाई मोहल्ला में दवाई सड़क में आई हर चीज का ऐप निकाले को हर चीज में नाटक करेगो हर चीज में फेसबुक को यूज करेगो क्यों करो भाई मारो नहीं जा रहा कानून विशेषज्ञ मैं तो रोज सब जेल में है वो है कौन भेजो तू मालूम है ना मालूम तू मोहल्ला को रामदेव को छोड़ा है और का बोल काट दे मैं अब तक कितने बड़ा पत्रकार थे तू पत्रकार ही ठोके मैंने क्यों वकील हूँ पत्रकार से ज्यादा बड़ा जूता रखू आ रही ना भाई तू है को 2 ग्राम पत्रकार औकात में लिमिट में रहे तो जैसा तो तू इनके ओढ़ ले रहा है समझ में ओढ़ ले रहा हूँ मैं ऐसे में मैं छूट दे रही कन ओढ़ ले रहा हूँ छूट दे दे अगर जी फोटो खींचेगो बदमाश ना दे रहा अपने जुड़ा दे तू कहना रे काय को दे रहा बदमाश ले लपक के सैनिटाइजर करा दो साहब ले लपक के साहब चेयरमैन भी उदम करा रहा हूँ साहब चेयरमैन क्या मतलब पड़ रहा है भाई यार लियो नाम पूछ जाते अरे नाम लियो हां लियो का नाम पूछ जाते चेयरमैन प्रधानमंत्री आ रहे धज्जे उड़ाते हुए काउ पत्रकार की हिम्मत ना काउ जो कहना गांव में ये तो कसूना है ये कसूना है काउ पत्रकार ठोगे मैंने और पत्रकारी जेल भेजे मैंने और पत्रकार के खिलाफ में मुकदमा लिखाऊं कि मेरी
वो है मेरो डिसिप्लिन मेरो प्रिंसिपल मेरो मैनेजमेंट पत्रकार की स्टेज करूं अब कल दे और काउ पत्रकार में जाकर ना अपने कॉलेज में भी देख लेंगे तू ठोक दे यहाँ पे मैं काय ठोकूंगा कर दूं कर दे करूँगा। बाद में मुकदमे देख लो अरे मैं काय मुकदमे आ रहा हूँ यहाँ पे जिंदगी लग रही दोहरे जाना समझा रही जिंदगी लग रही जाना समझा रही जाना जाए और मन की कर ले नहीं जा फोटो करवावेगी ना न मैं ना करवाऊँ तू जा मन की नहीं फोटो करवावेगी ये हमारे खिलाफ बोलेगा मैं देख लूंगी बात ये हमारे खिलाफ बोलेगा देख लूंगी मैं कि तो ये हमारे खिलाफ बोलेगा समझावेगी तू मैं समझा रही हूँ सब नहीं जाएगा ना समझावेगी कह रहा हूँ ना कि ये क्या बात है मन की निकाल चेयरमैन खिलाफ लिखेगो कि चेयरमैन खिलाफ लिखेगो खूब मन की निकाल ले ठीक है तो आई समझ में करियो भाई तुम्हें ना कुछ तो हम लगाइए खूब बैठ जाओ और कोई आवे ईट नहीं हो बहन के वहां में और गाली देंगे तो मैं ईट दूंगी अब तू जाने दे सुनना है ए तू जाने दे रहा है अब तक तो अब सुन मेरा गाली देवे हो ना वो सम्मान है नाटक में तो मैं ही जी का वो नाटक कुल मिला के नाटक करे फोटो डाले कोई कुल मिला के पूरा पूरा संरक्षण है फोटो डाल के सैनिटाइजर इन लोगों के लिए पूरा संरक्षण है। कुल मिला के कहानी ये है। फोन तेरा के सब तू हमसे रोज ना कह दे का कह दे सैनिटाइजर की 2 साल है कह सैनिटाइजर कह दे सैनिटाइजर की हां सैनिटाइजर की बात ना आ रही जो सैनिटाइजर बात आ रही है की आगे आ रही फेसबुक डाल जरूरी है 3 महीना पहले कितना बड़ा बवाल हो चुका दही चक्कर में दही चक्कर में 3 महीना पहले कितना बड़ा बवाल हुआ जब तुम आए अब बवाल कर लियो जब तुमने छोड़े अब बवाल कर लियो अब तो खुलो संरक्षण तुमने ओपन ली लोग बजा के दे दियो सब चलम पियो सब चलम पियो हमारी जगह हम कछु का नाम है हमारी जगह तेरी जगह तो मैं हम कछु का नाम है 50 साल तू कौन हो भाई कछु ना तेरे घर में कर रहे हैं का जाके कछु ना दे तेरे घर में कर रहे हैं का जाके मेरे घर में ना कर रहे पर और कोई हमारी घर में जगह बगल में करे ये तो बैठेंगे बैठेंगे। ये बैठेंगे हाँ और कोई भी ये बैठेंगे जहाँ मालूम पड़ती ये सबरे बैठेंगे ये सबरे बैठेंगे हाँ सबरे बैठेंगे सबरे बैठेंगे भैया सबरे बैठेंगे जी यहाँ हाँ तो मेरी छाती है ये सबरे बैठेंगे जहाँ तू झेल रही है ना हाँ। मैं दिन में ता तो लोग रहे मेरे मोहल्ला में माँ दिन में खेले छोटे से लेके बड़े तक माँ मेरे घर के बराबर में चौड़ो है ना घर में खेले मेरे पे और यहाँ मैं ही सुनूं कोई तू का झेल रही है कोई मोहल्ला झेल की रही सुनती हो है तो मैं इतने बड़ी बात झेल रहे हम तो भाई इतने बड़े मोहल्ला की कोई सुनती हो तो इनके बिन्ने मैं झेल रही हूँ मेरी छाती है का झेल रही है भैया दोनों झेल रही का झेल रही है सबे झेल रही हूँ बुढ़ो बावड़ो गारी गुप्ता सबे झेल रही हूँ सबे गलत सुन अब हम तो बता रहे गलत करे ना गुड्डू ने गलत करो हाँ गुड्डू के पास गलत आदमी आमते अब भी झूमते भाई आई बात पास तो। सुन झूमते भाई हमने कोई कहा बात ऐड करे जब मिल जाए जब भाई हमने कहा मतलब हमारा जेल गाँव ना खाएगा तो उनको मरेगा। छुड़वा सकते हम हमको छुड़वा आज तक हम खाएगा उल्टा तो वहीं से मरेगा। पाले टोल भेजो मैं खाम का उदम करे बदतमीजी करे और तेरे छुड़ा दो बुला के मैं ठोक दियो एक दिन कहीं तेरे छुड़ा दो बुला कहता नहीं, के हमारे- ई बहन जो हमारे खिलाफ जावे को कहता है, क्या हम- समझाना आ रही हम ना खाए। चाहते देखो ना करे क्योंकि तेरे छुड़ा आई ये मेरा छोरा है, तू मेरा छोरा ना है तो ये गलत करेगो ये हमारे खिलाफ निकाले हो का तू ये हमारे खिलाफ इनके खिलाफ निकाल ले ठीक है ये हमें वो ऐसे समझ रहे हो काय को समझ समझ तो रहो पूरे अरे समझ तो रहो ऐसे ही हमें कहा सब खड़े यार पूरा संरक्षण दे रहे हो तुम, पत्रकार हो कहा सब खड़े कुल मिला के कहाँ जाएंगे ये आगे मरवे है, कौन अगर है? बीड़ी पी रहे तो हम चलम पी रहे हैं चलम पी रहे हम चरस भर के पी रहे हैं खुले आम अच्छा। हाँ जो का मालूम लाला अब आंगन में पट्टी बांध के नहीं है तुम यार साथ में बात करो तो बाकी एक अलग बात है सबरे बात जुआ खेल रहे हैं मेरे मामू वहाँ तुम क्यों ना कार्रवाई करवा रहे नहीं कहाँ कौन कौन रोकेगा तू कौन क्यों कौन कौन रोकेगा तुम आखिर में गांव पूरे गांव हम चेयरमैन नाम के और चेयरमैन कर रहे हैं हम गाँव के बहन बड़ा चेयरमैन ना करे हम चेयरमैन तो मैं ऐसी धमकी न देवे आ रहे हो घर काई धमकी ने यार और क्या दे रहे हो तू और मोहल्ला पड़ोस में होता ना काट देते हम तोड़ देते हम बहुत हम तोड़ देते तुमने हैं बहुत कर दिए फुटबॉल बना देते हम बिल्कुल बना दोगे मनी तुम दबंग आदमी हो भैया गांव के फुटबॉल बना के दबंग भेज दियो हमने बात तुम गांव के दबंग आदमी हो तुम कुछ भी कर सको अरे दबंगे तुम गोली मार सको हवाली है तुरंत है हवालदार साहब को बुला के मेरी हाँ तो ये कहीं घर तो है हमें भाई साहब पिंड सब के भैया चेयरमैन साहब हमें डरना लगा कोई से को बुराई ना बांधे बुराई तो बंदी पड़ी है चाची आप निकाले को बुराई तो बंदी पड़ी है तो कौन में समझा को जा हिंदी में बुराई तो बंदी पड़ी है अरे के यार के फॉर्म भरे जा रहे पब्लिक आ रही नगर पंचायत में तो चेयरमैन बुला के ला रहा हूँ पब्लिक जी है पत्रकार महोदय हमारे तो जग ना है बढ़िया है टांग जगह पसार रहे हमारी जगह मैं क्या कर रहा हूँ चलो अब पवाड़ खत्म करो क्या हमारा टांग पसार रहे हैं हम यहाँ में खान बजा के सो रहे ना जाते जा पत्रकार पाँच फोन हमने दी दो खूब फोटो खींचे खूब शिकायत करे इनकी नहीं को मतलब कछु अब तो ना जा रहे कहूँ पत्रकार के घर में बोल रहे हैं पत्रकार तक कर रहा
चेयरमैन के खिलाफ लिख लो, ये हमारे खिलाफ ना रोक रही नहीं तो उसका या तो मैंने मना कर दी, फिर भी बाहर में जा, चूल्हे में जा, खाए वो। हाँ जी, मैं हूँ गोपाल प्रसाद सैनी, हाथी दरवाजा गोवर्धन से। कई दिनों से क्या हम लगभग 2-3 सालों से परेशान हैं। ये हमारे मकान के बराबर में एक वर्तमान चेयरमैन का नौहरा है, जिसमें कि मोहल्ले के तमाम अराजक तत्व जितने भी हैं, नशेड़ी लोग, वो रोज़ाना सुबह से लेकर रात तक यहीं आकर अपना नशे का सेवन करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं। करीब 3 महीने पहले भी इसी संबंध में हमारे घर पर एक बवाल हो चुका था। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि उसी दिन शुक्रवार का दिन था, जब पूरे देश में जुम्मे की नमाज को लेकर बड़ा बवाल हो रहा था। तो उसी दिन शाम को यहाँ हाथी दरवाजे पर एक वारदात हुई थी डॉक्टर भगवान सिंह के साथ, जिसमें बाद में राजीनामा हो गया था। उसी दरमियान वहाँ से निकल के जो नशेबाज थे वो हमारे घर के बराबर इसी उक्त स्थान पर आकर उन्होंने बवाल शुरू कर दिया, हमारे साथ मारपीट की थी, जिसमें भी उक्त चेयरमैन साहब, जिनके प्रतिनिधि हैं नंदकिशोर शर्मा जी, उन्होंने ही आकर दखल दिया था। उस समय भी उन्होंने धमकी दी थी कि आप इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करें, कोई FIR ना करें, नहीं तो ये जिन लोगों के साथ हमारा ये विवाद हुआ था उनके महिलाओं की या उनकी लड़कियों का हवाला देकर कि वो आपके खिलाफ में गलत तरीके से आप पे आरोप लगा के आपको जेल भिजवाने का काम करेंगे, इसलिए ऐसा करो, राजीनामा कर लो। तो 3 महीने से हम परेशान हैं। उसके बाद भी इनके एक इनका दूध काटने का काम करता है पायलट, जिसको भी मैंने बाद में उसके द्वारा यहाँ पे उदम किया गया था, उसको भी 2151 में पाबंद किया गया था। उस समय भी धमकी दी गई थी चेयरमैन साहब के पुत्र के द्वारा। अब आज सुबह कई दिन से मैं परेशान था इस चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। ये लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे। मानवता के दुश्मन जिस तरह से पैक चल रहा है कोरोना महामारी के दौरान, तो अभी सुबह जब इनको लाइव टेलीकास्ट जब मैंने फेसबुक पर किया इन लोगों के खिलाफ, तो इन लोगों ने फिर वहीं से राग अलापा और सीधा चेयरमैन साहब के घर पहुँचे। तो वहाँ से ये चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर एडवोकेट नंदकिशोर शर्मा जी हमारे घर आते हैं और डायरेक्टली सीधे धमकी देकर जाते हैं जान से मारने की। और तो और यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि गांव में जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो कैसे भी हों, सबके खिलाफ उन्होंने अपना जहर उगला था एक तरह से, धमकी और उनके पूर्व जो भी उन्होंने किया होगा वो सब कुछ। तो इन्होंने क्या है कि एक तरह से ये पूरा संरक्षण देने का काम किया है इन लोगों के लिए। तो मेरी जिला प्रशासन से और मथुरा पुलिस से, यूपी पुलिस से ये डिमांड है कि वीडियो का संज्ञान लिया जाए और इन सब के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो की जा सकती हो की जानी चाहिए। इसके लिए चूँकि ये प्रभावशाली लोग हैं, दबंग लोग हैं, खुलेआम धमकी दे के गए हैं मेरे घर आकर। अभी भी बार बार धमकी आ रही हैं तमाम लोगों के द्वारा, अलग अलग लोगों द्वारा मुझे बुलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा, जो ये जो अराजक तत्व हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं, जो अवैध नशा बिक्री हो, नशे व्यसनों की बिक्री हो या फिर नशेबाजी हो, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। केवल 151 पाबंद कर देना इनका इलाज नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और साथ ही चेयरमैन प्रतिनिधि के आप समझते ही हैं मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे तो अपनी मैं फिर भी कहूँगा कि मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अपने परिवारीजनों की खास चिंता है। वो साफ मैसेज देके गए हैं कि भविष्य में आपके खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है, सच या झूठ।
खास तौर पर झूठे प्रपंचों में फंसाने का कार्य किया जाएगा उनके प्रभाव के तौर पर। लोगों में यहाँ आपस में राय बन रही है कि मेरे छोटे भाई को कि किसी लड़की के केस में या मुझे किसी लड़की के केस में उल्टा सीधा फंसाने की तैयारी चल रही है। तो अब देखते हैं क्या किया जा सकता है। मैं तो यही मांग करता हूँ कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना मेरे या मेरे परिवार के साथ हो, या कोई भी झूठे षड्यंत्र के तहत सोचे समझी साजिश के तहत हमारे लिए किसी झूठे केसों में फंसाने की बाबत कोई कार्रवाई हो, या हमारे अगर मैं तो ये कहूँगा कि हमें चोट भी आए तो इसका जिम्मेदार वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हेमचंद शर्मा उनके बेटे नंदकिशोर शर्मा को ही माना जाए। धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए UKM 24 सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।